वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल FOS यानी फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं एक नए स्टॉक्स के साथ। आज इस स्टॉक्स का हम लोग फिनेंशियली हेल्थ देखेंगे। इसका कुछ न्यूज़ भी आया है जो कि बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ को भी पढ़ेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे। तो ये जो स्टॉक है वो है आपका कोचिंग शिपयार्ड। तो दोस्तों, हर चीज़ को हम लोग एकदम आसान भाषा में आज समझने का कोशिश करेंगे और अंत में कंक्लूजन करेंगे कि क्या इस स्टॉक्स में हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम लोग कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के चार्ट पर आ चुके हैं। ये आज का डेली का चार्ट है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आज इस चार्ट में जो मोमेंटम आया था वो है 60 रुपये का। लगभग 5.5% का मोमेंटम आज सिर्फ देखने को मिला है। पिछले 3 या 4 दिनों से ये इस स्टॉक्स में लगातार एक तेजी बना हुआ है। लगभग ये स्टॉक 225 पॉइंट के ऊपर में जा चुका है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग 27% अपने पिछले स्तर से ऊपर की ओर जा चुका है पिछले 5 से 6 दिनों के अंदर में। तो दोस्तों, ये जो इस तरह से ऊपर जा रहा है, इसका जाने का कुछ तो कारण है। इसमें एक धमाकेदार न्यूज़ है, जिस न्यूज़ को हम लोग देखेंगे एंड देन हम लोग आपको विश्लेषण करेंगे कि क्या इस न्यूज़ से इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके पहले हम लोग इसका कुछ रेशियो एनालिसिस कर लेते हैं, फंडामेंटल देख लेते हैं, इसका फिनेंशियली हेल्थ का चेकअप कर लेते हैं एंड देन हम लोग आते हैं इसके न्यूज़ सेक्शन पर। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम लोग कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड के रेशियोज पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग इसका रेशियो एनालिसिस करके देखते हैं कि इसका रेशियो का क्या हेल्थ है। तो जैसे मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप 30,038 करोड़ का मार्केट कैप है। अभी जो करंट प्राइस है वो है 1141 रुपये। हाई जो इसने लगाया है वो 1171 रुपये और इसका जो लो है वो है 234 रुपये। स्टॉक पी देखें तो स्टॉक पी जो है वो आपका 54 का स्टॉक पी है और इंडस्ट्री पी का बात करें तो इंडस्ट्री पी 65 का इंडस्ट्री पी है। बुक वैल्यू जो है इसका वो 179 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है वो 0.74% का डिविडेंड देती है। ROC देखें तो ROC 8.66% है। ROE जो है वो है 6.57%। ठीक है। फेस वैल्यू जो है वो है 5 का फेस वैल्यू है। प्रोमोटर होल्डिंग्स देखें तो ये है आपका 72.9% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्लेज देखें तो प्लेज इसका 0% है, तो जो कि आपका बहुत ही शानदार है प्रोमोटर होल्डिंग, नो डाउट, इसमें कोई संदेह है। बाकी हम लोग इसके ऊपर का रेशियोज जो देख रहे हैं वो सब भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। EPS की बात करें तो वो है 22.6 का EPS है और आपका पेग रेशियो जो है वो -9.16 है। एबिटा 33 है जो कि बहुत ही अच्छा है। अर्निंग यील्ड जो है वो है 2.84%। पिटरोस्की स्कोर देखें तो वो है 5 का पिटरोस्की स्कोर जो कि एवरेज है, ये भी ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है। करंट रेशियो देखें तो 1.36 है, इसका मतलब कंपनी के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। ROCE देखें तो वो है 8.66%। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसका अगर प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखें तो ईयर ऑन ईयर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। इसका जो सेल्स है वो पिछले 2021 में जो था वो 2819 करोड़ का सेल्स था। 2022 में ये बढ़कर 3190 करोड़ हो गया। मार्च 2023 में ये सेल 2330 करोड़ हो गया, यहाँ से एक थोड़ा सा डी ग्रोथ आया। उसके बाद अभी ईयर टिल डेट जो इसका सेल्स है वो है 2997 रुपये। तो नो डाउट अभी अप्रैल में इसका जब रिजल्ट आएगा तो ये सेल जरूर प्लस हो चुका होगा। इसका एक्सपेंस देखें तो एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका एक अच्छा खासा बना हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ अभी ईयर टिल डेट दिख रहा है जो कि 806 रुपये का है। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 2021 में ये शेयर जो नेट प्रॉफिट कमाई थी वो 610 करोड़ का कमाई थी। उसके बाद ये जो इसका नेट प्रॉफिट हुआ वो 587 करोड़ हुआ। उसके बाद ये नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ और हो गया 2023 में 334 करोड़ और अभी ईयर टिल डेट ये जो दिखा रही है 596 करोड़। तो एक अच्छा कमबैक इसका नेट प्रॉफिट में होता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। बैलेंस शीट में देखें तो इसका इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो है 132 का। उसके बाद रिजर्व का बात करें तो रिजर्व में भी एक अच्छा खासा ग्रोथ हम लोगों को देखने को मिल रहा है। 2021 में इसका जो रिजर्व था वो था 3846 रुपये, 2022 में 4228 करोड़। उसके बाद रिजर्व जो था 2023 में 4292 करोड़ और अभी ईयर टिल
टिल डेट सितंबर तक वो दिखा चुकी है 4,583 करोड़। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस कंपनी के पास रिजर्व पर्याप्त है और ये अपने कंपनी को चलाने के लिए इसके पास जो रिजर्व है वो बहुत ही अधिक है। तो नो डाउट इसका जो बैलेंस शीट में जो हम लोग मेन रिजर्व देखते हैं वो बहुत ही अच्छा है। बोरोइंग्स देखें तो बोरोइंग्स देख सकते हैं ये 532 करोड़, 546 करोड़, 567 करोड़ और अभी जो इसके पास बोरोइंग्स है वो है 583 करोड़। तो इसका बोरोइंग्स जो है बहुत अत्यधिक नहीं है, इसके लिए हम लोगों को चिंतित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम लोग इसका कैश फ्लो और रेशियो देखते हैं। नेट कैश फ्लो अगर देखें कोचिंग शिपयार्ड का तो अभी जो नेट कैश फ्लो है वो है 1553 करोड़ का, एक बहुत ही शानदार नेट कैश फ्लो है कंपनी का। और इसके पिछले बार जो था वो 166 करोड़ का था। तो इसका एक जो कम बैक है वो बहुत ही शानदार कम बैक हुआ है। हम लोग पूरा कंसीडर कर सकते हैं। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो हम लोग देख सकते हैं ये 72.86% का इसका शेयर होल्डिंग था 2021 में, जो कि अभी भी मेंटेन किए हुए है। FII को देखें तो FII का शेयर होल्डिंग जो था 3% का था, जो कि अभी बढ़कर 4.11% हो चुका है। DI का बात करें तो DI का होल्डिंग जो है वो भी 2.20% है। पब्लिक्स का होल्डिंग्स का बात करें तो पब्लिक का जो होल्डिंग है वो है 20.84% का। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जो है 2,92,212 का है। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने इसका रेशियो एनालिसिस किया, इसका PNL किया, इसका बैलेंस शीट देखा और इसका होल्डिंग्स देखा। तो इधर अगर हम लोग रेशियो का बात करें तो रेशियो में भी हम लोग इसको प्लस दे सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो इसका जो सेल रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट में देखें तो इसका जो रिजर्व है वो बहुत ही शानदार है कंपनी के पास, किसी भी आपातकाल में कंपनी अपने को हैंडल कर सकती है। होल्डिंग्स का बात करें तो इसमें जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो 72 अभी तक मेंटेन है। FI का होल्डिंग बड़ा है, DI का होल्डिंग भी बड़ा है। पब्लिक का बात करें तो पब्लिक भी इसमें इंटरेस्टेड हुई है, जिसका शेयर्स इसमें भी बड़ा है। तो नो डाउट दोस्तों ये कंपनी बहुत ही अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए और इसमें आप लोग एक इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। अब हम लोग इसका न्यूज़ सेक्शन पे जाते हैं, जो कि बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ ये है कि इस कंपनी ने एक डील करा है अमेरिकन नेवी के साथ। तो चलिए दोस्तों उस डील को हम लोग बड़ी ही आसान भाषा में अपने भाषा में समझने का कोशिश करते हैं। इससे आप लोगों को भी ये चीज़ एक समझ में आएगा और आप लोग भी अपने विवेक बुद्धि से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारे हिसाब से आप इसमें एक लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। देखिए ये जो न्यूज़ है वो ICICI सिक्योरिटी के द्वारा वेरीफाइड किया गया है। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है उस चीज़ को हम लोग आसान भाषा में समझते हैं। कोचिंग शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिपयार्ड मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसको पढ़ने के बाद आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम उसको विस्तार से समझाने का कोशिश करते हैं आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड और एक देश है जो है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला। उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट था कि अमेरिका का जो नौसेना विभाग है उसके वहाँ पर जितने भी जहाज़ हैं उन लोगों का मरम्मत का ज़रूरत पड़ता है समय समय पर। तो उसका मरम्मत के लिए वो एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है कि इस मरम्मत के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट निकाल रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए मान लीजिए कोचिंग शिपयार्ड और इसके जैसे और भी कंपनी थी जिन्होंने अप्लाई किया। लेकिन कोचिंग शिपयार्ड का जो क्वालिफिकेशन था या फिर उसका जो भी पैरामीटर्स था अमेरिकी विभाग का, उस सारे पैरामीटर्स को कोचिंग शिपयार्ड कंपनी जो है वो क्वालिफाइड कर गई। फिर क्या हुआ कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। ठीक है, ये इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है कोचिंग शिपयार्ड को उससे उसको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को मिलने के वजह से कोचिंग शिपयार्ड का जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसमें 26% का ग्रोथ होने वाला है आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि ये 26% का जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है कंपनी के लिए। कंपनी का जो अभी तक रेवेन्यू आ रहा था उसमें और 26% ऐड हो जाएगा। मतलब कंपनी किस स्पीड में आगे भागेगी, इसका जो मार्केट शेयर है वो कितना वैल्यूएबल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट इसका इतना बढ़ चुका होगा कि ये कंपनी बहुत ही ऊपर जा चुकी होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग पिछले 5-7 दिन में देख सकते हैं लगभग 27 से 30% का ये कंपनी उछाल दे चुकी है और आज ही इसने 5.5% का उछाल दिया है, लगभग 60 रुपये। ठीक है, और चलिए सबसे मेन मुद्दा को समझते हैं कि इससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये तो आप लोग समझ गए। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज़ है, समय समय पर इसको जो ऑर्डर मिलेगा उसका एक एस्टीमेट तैयार किया गया है। तो वो एस्टीमेट जो है वो है कम से कम 22,300 करोड़ रुपए का एक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना का तो उसको समय समय पर ऑर्डर मिलता रहेगा इस कंपनी को। तो समझ सकते हैं दोस्तों इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो है कोचिंग शिपयार्ड ने हासिल किया है अमेरिकी नौसेना से।
ठीक है। और अमेरिका भी एक्चुअली चाहता है भारत को अपना देश में एक स्थान देने के लिए जिसमें वो रिपेयरिंग के मामले में आगे हो जाए। तो ये सब बात है जिसके कारण कोचिंग शिपयार्ड को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिल चुका है, ठीक है ना। तो आप लोग दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है, इस शेयर को अभी तक हो सकता है डाउट था कि ये शेयर में क्या होगा नहीं होगा, लेकिन आने वाले कुछ सालों में कोई डाउट नहीं है, आप लोग बहुत ही आराम से इस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को एक बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा, नो डाउट, कोई शक नहीं है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है एक छोटा सा करेक्शन आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स मालामाल आपको करके ही जाएगा। तो आप लोग देख क्या रहे हो दोस्तों, कुछ तो इन्वेस्ट करो इस स्टॉक्स में। हम इतना मेहनत करते हैं, अच्छा स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और भी हम अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेते आएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। आप लोग मेरे चैनल को फॉलो करके रखो। चलिए दोस्तों अब अलविदा लेते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। जय भारत, नमस्ते।